हम लोगों की क्रिया में तो भक्ति आ गई, अभी भावना में नहीं आई। लोग अपने घर में ठाकुर जी रख रहे हैं, पूजा करते हैं। क्यों रख रहे हैं? पता क्यों? उनके घर में भी है, उनके घर में भी है, उनके घर में भी है, जहां जाऊं उनके घर में ठाकुर जी, मेरे यहां तो है ही नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? रीस, दिखावा। उनके यहां है तो मेरे यहां भी। अच्छा, सबके घरों में कार है, यदि हमारे घर में नहीं तो हमारे मन में भी आएगा कि हमारे घर में भी हो। और जब किसी के घर में भी कार नहीं है, सब बेकार है, किसी के घर में भी कार नहीं, तो हमारे मन में आएगा कार की? नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे मन में होती नहीं, बस दूसरे को देख करके मन में आती हैं। इसी प्रकार हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है और हमारे मन में भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। लेकिन जिसके घर जाएं उसी घर में मंदिर, जिसके घर में जाएं उसी घर में मंदिर। हमारे में तो है ही नहीं। ये तो बेइज्जती की बात हो गई। लोग हमारे घर में आएंगे, क्या सोचेंगे? चलो हम भी ले आते। अब देख हम देखिए ले आए, माने अंदर भगवान नहीं आए, अंदर भक्ति नहीं है, कि क्रिया में ले आए भगवान को। देख हम देखिए। फिर हमारे पास फोन करके पूछते हैं, महाराज हर रोज नहलाना पड़ता है क्या? ये जरूरी है हर रोज नहलाना? इसका मतलब है अंदर भगवान नहीं आए। आप अपने बच्चे को तो रोज नहलाते हैं, उसके लिए तो हमसे कभी नहीं पूछा। अपने बच्चे को तो 3-3 टाइम भोजन कराते हैं, उसके लिए तो कभी नहीं पूछा। अब भगवान के लिए क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भोग लगाना नहीं चाहते, हर रोज स्नान करना नहीं चाहते, बोझ लग रहा है। तो महाराज जी किसी तरह कह दें कि जरूरत नहीं हर रोज की, चलो झंझट खत्म। स्नान कराना क्या था? झंझट खत्म। और महाराज जी ने और कह दिया, इसलिए मन को तसल्ली हो गई, कोई पाप भी नहीं, पाप से बच गए। मतलब भगवान की मतलब नहीं, पाप से भी बच गए और काम से भी बच गए। थोड़ा सा काम कम हो गया। ये भक्ति नहीं है, ये काम है, कम हो गया। चलो महाराज जी ने भी कह दिया। इसका अर्थ यह है कि अभी हमारे भीतर ना तो आई भक्ति, और जो किया केवल क्रिया में, वो भी देखम देखी। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाड़े रोग। अब ठाकुर जी की सेवा भी मुसीबत लगने लगी। अब कहीं जाना है तो क्या करें? ठाकुर जी का है ना, संग संग रखें, इस इतनी ऊंची भावना नहीं तो क्या घर में छोड़ सकते हैं? शादी में जा रहे हैं 3 दिन के लिए, क्या घर में छोड़ दे? फिर फोन करके पूछते हैं। पहले तो ऐसी इस ढंग से पूछेंगे, अपनी ऐसी मुसीबत बताएंगे जिससे कि महाराज जी कह दे कोई बात नहीं छोड़ दो, सारा थोप देंगे महाराज जी पर। कैसे भी इनके मुख से कहलवा देंगे छोड़ दो घर में 3 दिन के लिए, कोई बात नहीं, मानसिक भोग लगा दिया करो, ऐसा महाराज जी कह दें। और महाराज जी के मुख से स्वयं कहलवाना चाह रहे हैं, ऐसी मुसीबत बताएंगे। महाराज वहाँ तो शराब भी चलती है, जहाँ शादी में जा रहे हैं वहाँ तो अंडा मांस मीट सब चलेगा, बेकार के लोग होंगे, छुआछात कैसी होगी, ठाकुर जी से कर ही नहीं पाएंगे हम तो वहाँ पर। अब हम क्या करें? मैं कहता हूँ वही करो जो तुमने सोच रखा है। मैं क्यों कहूँ? तुम्हारी नीयत क्या है? तो क्रिया में तो आ जाती है, लेकिन भीतर नहीं आ पाती भक्ति। क्यों आ ही नहीं सकती? इतना सरल नहीं है भक्ति। इंद्रासन मिल गया, इतने पुण्य किए इंद्र ने कि इंद्रासन मिल गया, लेकिन भक्ति नहीं मिली। कितने सिद्ध लोकों में पहुंच गए, रिद्धियां सिद्धियों के मालिक बन गए, लेकिन भक्ति नहीं मिली। इतनी आसान नहीं समझ लेना गाजर मूली भक्ति को। शीश दिए थे हरी मिले तो भी सस्ता जा। सर कटाने से भगवान मिल गए, समझो सस्ते में सौदा हो गया। नहीं तो सर कटाने से भी नहीं मिलते भगवान। तो भक्ति इतनी सरल नहीं है। कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा
जाति वर्ण कुल खोए। सब प्रकार के अभिमानों को, ममताओं को त्याग करके केवल इनसे ममता जोड़ना इतनी सरल बात नहीं है। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन भाव बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भाव बिना बाजार में मिले ना वस्तु मोल। सुई भी खरीदो, सबसे सस्ता नमक भी खरीदो, तो भाव देना पड़ेगा। बिना भाव के कोई वस्तु नहीं। तो भाव बिना बाजार में मिले ना वस्तु मोल, तो बिना भाव क्यों हरि मिले, भाव सहित हरि बोल।